हेलो फिनोलियंस, कैसे हो आप। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड, एनहाइड्राइड एस्टर, वो सारे फंक्शनल ग्रुप है, उसके जड़ में जाके जितने भी उसमें पॉसिबिलिटी आईयूपीएक नोमेनक्लेचर जो होते हैं वो सब आज हम पढ़ने वाले हैं। मगर सबसे पहले आपको फिर से, ये हमारा फोर्थ आईयूपीएक का लेक्चर है, उसमें आपको सबसे पहले तो आईयूपीएक प्रायोरिटी ऑर्डर, आज पूरा का पूरा प्रायोरिटी ऑर्डर याद रख लीजिएगा, क्योंकि आज जो हम पढ़ेंगे वो ईच एंड एवरी फंक्शनल ग्रुप, उसका सफिक्स क्या होता है, उसका प्रीफिक्स क्या होता है, वो सब आज हम इन डिटेल में पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, आज हेडिंग लगा दीजिएगा सबसे पहले आईयूपीएक प्रायोरिटी ऑर्डर। फिर से हेडिंग लगाना है आपको आईयूपीएक प्रायोरिटी ऑर्डर। वो आईयूपीएक प्रायोरिटी ऑर्डर, चलो एक काम कीजिएगा, आप मेरे साथ साथ लिखते जाएगा आईयूपीएक प्रायोरिटी ऑर्डर में। सबसे पहले आपको पता ही है कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, उसके बाद रहेगा SO3H सल्फोनिक एसिड, उसके बाद आएगा एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड के बाद आएगा एस्टर, एस्टर फंक्शनल ग्रुप के बाद आएगा एसिड हेलाइड COX एसिड हेलाइड, एसिड हेलाइड के बाद रहेगा CONH2 एमाइड फंक्शनल ग्रुप, एमाइड के बाद जो रहेगा वो साइनाइड, साइनाइड के बाद जो रहेगा वो एल्डिहाइड, नेक्स्ट कीटोन, कीटोन के बाद जो रहेगा वो रहेगा एल्कोहल, एल्कोहल के बाद रहेगा थायोल, थायोल के बाद जो रहेगा एमीन, उसके बाद रहेगा इमीन, नेक्स्ट C मतलब एल्किन, एल्किन के बाद जो फंक्शनल ग्रुप आता है वो C मतलब एल्काइन। और आपको पता ही है ये एल्काइल फंक्शनल ग्रुप, नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप, ईथर फंक्शनल ग्रुप एंड हेलाइड फंक्शनल ग्रुप, ये चारों की प्रायोरिटी सेम होती है, ऑल आर सेम, ये चारों की प्रायोरिटी सेम रहेगी। सो आपको मैं पहले बता दूं, यहाँ पे यदि NO2 आपने यहाँ पे लिखा या तो OR पहले लिखा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, या तो X आपने पहले लिखा, वो चारों की प्रायोरिटी सेम ही है। ठीक है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले ये सब प्रायोरिटी में जो किंग कहा जाता है वो कौन सा वाला है किंग, सबसे जो प्रायोरिटी में आगे आता है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। सो सबसे पहले हम कार्बोक्सिलिक एसिड उसके बारे में बात करेंगे। दूसरी बात, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, उसका नोमेनक्लेचर कार्बोक्सिलिक एसिड, पहले तो उसको कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों कहा जाता है उसके लिए देखिएगा, उसका नेम जो है कार्बोक्सिलिक एसिड वो कहां से आया। कार्बोक्सिलिक एसिड, पहले हेडिंग लगा दीजिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो, इसमें सबसे पहले आपको ये फंक्शनल ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए। यहां पे ये COOH कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब COOH ना, पूरा क्वेश्चन रखिएगा भैया, यहां पे ही रखिएगा। और आपको ये रीडिंग स्ट्रेटेजी तो पता ही है ना, कि एक बार पूरा का पूरा पढ़ लिए, उसके बाद आपको सेकंड टाइम पढ़ना है, उसके बाद आपको थर्ड टाइम पढ़ना है, 3 बार रिवाइज कर लिया यदि, फिर आपकी ये लॉन्ग मेमोरी में चला जाएगा। एक ही बार पढ़ा ना आपको शॉर्ट मेमोरी में जाएगा, 3 बार पढ़ने से लॉन्ग मेमोरी में चला जाता है। चलो देख लीजिएगा, यहां पे इसको कहा जाता है, सबसे पहले इसको कहा जाता है कार्बोनाइल, कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप, और ये है हाइड्रोक्सिल, ये है हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप। अब ये कार्बोनाइल में से कार्बो, इसमें से ऑक्सिल, ये दोनों को जोड़ दीजिएगा, कार्बो प्लस ऑक्सिल को जोड़ दीजिएगा, तब इसमें से कार्बोक्सिल, कार्बोक्सिल ये फंक्शनल ग्रुप बनेगा। COOH को कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। और अब उसको आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि उसका नेचर जो एसिडिक नेचर है, उसके लिए इसको कार्बोक्सिल को कहा जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है। ठीक है, इसमें कार्बो प्लस ऑक्सिल दोनों फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए कार्बोक्सिल बोला जाता है इसको। चलो नेक्स्ट, अब इसका जो सफिक्स है वो कौन सा है। यदि आपको सबसे पहले कोई भी आईयूपीएक है ना, उसका आपको नोमेनक्लेचर करना कैसे है, कोई भी आईयूपीएक नोमेनक्लेचर यदि करना है आपको, सबसे पहले आपको मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉन डेकेन, 11 का अनडेकेन, 12 का डोडेकेन, जो सारे एल्केन सीरीज जो है ना, उसके पीछे यदि आपने सफिक्स लगा दिया, फिर से एल्केन सीरीज के पीछे यदि आपने सफिक्स लगा दिया, तब उसका आईयूपीएक नोमेनक्लेचर होता है। फिर से बता दो भैया, यहां पे ध्यान रखिएगा, आईयूपीएक नोमेनक्लेचर का यूनिवर्सल रूल्स है।
आपको एल्केन सीरीज के पीछे क्या लगाना है, उसका सफिक्स लगाना है। यदि सफिक्स है तो सफिक्स लगाना है, यदि प्रीफिक्स है फिर आगे लिखना है, प्रीफिक्स लिखना है उसका आपको। चलो उसका सफिक्स जो रहेगा वो रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड। क्या रहेगा भैया? ओइक एसिड। या तो उसका दूसरा जो सफिक्स है वो कहा जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले याद रखिएगा ओइक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड में डिफरेंट क्या होता है, वो हम एग्जांपल पढ़ेंगे, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। मगर भी आपको बता दूं, ओइक एसिड में कार्बन कंसीडर नहीं होता, ओइक में कार्बन कंसीडर नहीं होता, मगर यहां पे आपने कार्बो वर्ड यूज किया है, इसलिए यहां पे कार्बन उसमें इंक्लूड हो जाता है। ये आपको भी समझ में नहीं आएगा, मैं एग्जांपल आपको दूंगा तब जाके ही समझ में आएगा। मगर याद रखिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड यदि आपको बोलना है ना, सफिक्स में बोलना है, लिखना है, यदि आपको उसमें कार्बन आ जाता है, कार्बो उसमें कार्बन आ जाता है, सिर्फ इतना याद रखिए। अब चलो ओइक में कार्बन नहीं आता, अब उसका सिर्फ आपको सफिक्स याद रखना है। उसके बाद मैं एक नोट्स आपको लिखवा दूं, चलो नोट्स एक याद रखना। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए 3 कार्बन के लिए प्रोपियो, कॉमन नेम के लिए, फिर से कॉमन नेम की बात कर रहा हूं मैं, 3 कार्बन के लिए प्रोपियो वर्ड यूज किया जाता है। 4 कार्बन है यदि, तब उसके लिए ब्यूटीरो वर्ड यूज किया जाता है। 5 कार्बन है उसके लिए वेलेरो वर्ड यूज किया जाता है। और 6 कार्बन के लिए याद रखिएगा केप्रो वर्ड यूज किया जाता है। 6 कार्बन के लिए केप्रो वर्ड यूज किया जाता है। 3 के लिए प्रोपियो, 4 के लिए ब्यूटीरो, 5 के लिए वेलेरो एंड 6 के लिए केप्रो वर्ड यूज किया जाता है। इसका यूज कैसे करेंगे हम वो देखेंगे, मगर सबसे पहले आपको ये 3, 4, 5, 6 का कॉमन वर्ड याद रख लीजिएगा। कॉमन इसका क्या करना है, चलो हम बात क्या कर रहे थे भैया, कार्बोक्सिलिक एसिड की सफिक्स तो आपको पता चल गया। मैं जस्ट 1 एग्जांपल लेता हूं, आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, उसके बाद आपको इन डिटेल में ये पढ़ाऊंगा मैं। चलो CH3 CH2 CH2 COOH, कितने नंबर्स ऑफ कार्बन है? ये जो आपको कंपाउंड दिख रहा है, देख लीजिएगा, ये जो कंपाउंड आपको दिख रहा है उसमें सबसे पहले तो आपको ये पहचानना है इसमें नंबर्स ऑफ कार्बन कितने हैं। मुझे सबसे पहले इसका आईयूपैक करना है, सबसे पहले मुझे इसका आईयूपैक नोमेनक्लेचर करना है। चलो देख लीजिएगा, आईयूपैक 2 तरीके से होता है, एक जो होता है ओइक एसिड से होता है, दूसरा जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं सबसे पहले ओइक एसिड से करूंगा। ओइक एसिड में, हेलो यहां पे ध्यान दीजिएगा, ओइक एसिड जो है उसमें कार्बन नहीं आता भैया। अब कार्बन ओइक एसिड में नहीं आता, इसलिए यहां पे जितने नंबर्स ऑफ कार्बन है वो कंसीडर करने हैं आपको। 1 2 3 4, कितने नंबर्स ऑफ कार्बन है यहां पे? 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन वर्ड यूज किया जाता है, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन। उसके बाद उसका सफिक्स लगा दीजिएगा ओइक एसिड। सो इसका जो आईयूपैक रहेगा वो ब्यूटेनोइक एसिड रहेगा, ब्यूटेन प्लस ओइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड रहेगा इसका आईयूपैक नोमेनक्लेचर। ठीक है, चलो दूसरा, यदि आपको ओइक एसिड नहीं यूज करना, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करना है वर्ड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में याद कीजिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में ये कार्बन जो है, कार्बन वो कंसीडर हो जाता है, कार्बन उसमें आ जाता है। अब कार्बन उसमें आ जाता है, इसलिए इसके अलावा जितने नंबर्स ऑफ कार्बन बचे हैं 3, उसको कहा जाता है प्रोपेन। इसके अलावा जितने नंबर्स ऑफ कार्बन बचे हैं वो है 3 के लिए प्रोपेन वर्ड यूज किया जाएगा। अब ये है प्रोपेन और ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बो, फिर से बता दूं कार्बो हमड़ो सो ने, कार्बन के लिए, ये कार्बन के लिए कार्बो वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, CO के लिए कार्बो प्लस ऑक्सिल आपको पता ही है, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर से ओइक के लिए क्या करना है, जितने नंबर्स ऑफ कार्बन है उसको कैलकुलेट कर लेना है। कार्बोक्सिलिक में इसको निकाल देना है और टोटल नंबर ऑफ कार्बन जो भी बचे हैं उसको कंसीडर करना है, उसको कैलकुलेट करना है। 3 के लिए प्रोपेन, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसका यदि कॉमन नेम करना हमें, कॉमन नेम के लिए मैंने आपको बताया था 4 कार्बन जो है ना, 4 कार्बन, फिर से सुनिएगा भैया, हम जो कॉमन नेम के लिए आपको यूज क्या करना है,
हियर वी यूज ब्यूटीरो वर्ड फॉर कार्बन। यहां पे कौन सा वर्ड यूज करेंगे हम? ब्यूटीरो वर्ड यूज करेंगे। सो यहां पे कॉमन नेम इसका होगा, याद रखिएगा, ब्यूटीरिक एसिड। क्या होगा? ब्यूटीरिक एसिड। 4 कार्बन के लिए ब्यूटाइरो, उसका हमें यूज करना है, ब्यूटीरो वर्ड यूज करना है, इसलिए इसको कहा जाएगा ब्यूटीरिक एसिड कहा जाएगा इसको। ठीक है, चलो ये एग्जाम्पल तो कंप्लीट हो गया। और दूसरा मैं बाद में आपको कंप्लीट यहां पे सारे जो नंबर्स ऑफ एग्जाम्पल है इसका वो लिखाऊंगा, मगर कंसेप्ट पहले तो देख लीजिएगा। यहां पे मान लो कुछ ऐसा दिया गया हमें, चलो CH2COOH, चलो कुछ ऐसा दिया गया हमें, इसका सबसे पहले हमें आयुपेक करना है। कैसे करेगा आयुपेक? देख लीजिएगा, ओइक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों से करेगा। चलो ओइक, और कोई भी बात हो भैया, कोई भी कंसेप्ट हो ना, वो एक बार में समझ में आ जाता है, मगर एक्यूरेसी के लिए आपको दूसरे एग्जाम्पल भी देखने पड़ते हैं। इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया ना, वो समझ में आ गया होगा, मगर एक्यूरेसी के लिए ये भी एग्जाम्पल पढ़ना। और दूसरी केमिस्ट्री के एक्यूरेसी के लिए आपको पूरा का पूरा ये जो कंसेप्ट है पूरा केमिस्ट्री पढ़ना होगा। दूसरी बात बता दूं, कोई भी प्लांट हो, कोई भी ट्री हो, वो एक दिन में भैया बड़ा नहीं होता। उसको पानी पिलाते जाओ, पानी पिलाते जाओ, वो धीरे 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 बड़ा होगा। और आपको पता ही है, समय जाने के बाद बहुत बड़ा वो वृक्ष बनेगा। सो आपको भी यदि बहुत बड़ा वृक्ष यदि बनना है, तब आपको धीरे धीरे से ही बड़े हो गया। आप एक दिन में केमिस्ट्री नहीं समझ में आता भैया, पूरा केमिस्ट्री पढ़ना पड़ता है। चलो वो बात छोड़िएगा, सबसे पहले याद रखिएगा नंबर्स ऑफ कार्बन इसमें कितने हैं। पहले तो टोटल नंबर्स ऑफ कार्बन इसमें 5 है। 5 के लिए वर्ड पेंटेन यूज किया जाएगा, प्लस इसका जो सफिक्स है वो ओइक एसिड है, इसलिए यहां पे कहा जाएगा इसका पेंटेनोइक एसिड, इसको कहा जाएगा। 5 है इसलिए पेंटेनोइक एसिड। दूसरी बात, यदि आपको ओइक एसिड यूज नहीं करना है या आपको कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करना है, तब कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए यहां पे देख लीजिएगा, ये कार्बन वर्ड यूज करना होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए यहां पे कार्बन वर्ड यूज करना होगा। चलो देख लीजिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में तो ये आ गया। कितने नंबर्स ऑफ कार्बन बचे हैं? 4 नंबर्स ऑफ कार्बन बचे हैं इसमें। 4 कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज होता है? ब्यूटेन। 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन। आयुपेक के लिए ब्यूटेन, कॉमन नेम के लिए ब्यूटीरो। आयुपेक के लिए ब्यूटेन, कॉमन नेम के लिए ब्यूटीरो। यहां पे इसको कहा जाएगा ब्यूटेन। और जो भी बाकी बचा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड, सो इसको कहा जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। यदि इसका हमें कॉमन नेम करना है, चलो देख लीजिएगा, यदि इसका हमें कॉमन नेम करना है, तब टोटल नंबर्स ऑफ कार्बन कितने हैं? पहले तो देख लीजिएगा, टोटल नंबर्स ऑफ कार्बन 5 है। 5 के लिए वेलरो यूज होता है, इसलिए इसको कहा जाएगा वेलरिक एसिड। वेलरिक एसिड कहा जाएगा, कॉमन नेम है ना भैया, वेलरिक एसिड कहा जाएगा। सो आई होप कि कब आपको ओइक एसिड में क्या करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन को कंसीडर कर लेना है। उसके अलावा जितने नंबर्स ऑफ कार्बन बचे उसका मेन जो एल्केन सीरीज का नेम है वो आपको लिखना है। चलो नेक्स्ट, मैं आपको इन डिटेल कैसे आयुपेक किया जाता है देख लीजिएगा। सबसे पहले यहां पे मैं स्ट्रक्चर या तो कंपाउंड की बात करूंगा। चलो सबसे पहले कंपाउंड, यहां पे उसका आयुपेक, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, और यहां पे इसका हम कॉमन नेम करेंगे, कॉमन नेम करेंगे इन डिटेल। आपको कुछ आता ही नहीं है वैसे मैं पढ़ाऊंगा। सबसे पहले देख लीजिएगा, एक कार्बन वाला मतलब HCOOH, 2 कार्बन वाला मतलब CH3COOH, 3 कार्बन के लिए CH3CH2COOH। पूरा कंसंट्रेशन भैया यहां पे ही रखिएगा, CH2CH2COOH। 5th कार्बन के लिए CH3CH2CH2CH2COOH, और 6th कार्बन के लिए CH3CH2CH2 4, 5 और 6। जागता रहे जो। चलो देख लीजिएगा, यहां पे सबसे पहले हम आयुपेक की बात कर ले।
एक कार्बन वाला आयुपैक, एक कार्बन वाले आयुपैक को क्या कहेगा हम? एक कार्बन है इसलिए मीथेन प्लस ओइक एसिड, सो इसको कहा जाएगा मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड कहा जाएगा। दूसरी बात, कार्बोक्सिलिक एसिड इसका यूज करना है, तब इसको हाइड्रोजन कार्बोक्सिलिक एसिड हमें बोलना होगा। क्या बोलना होगा? हाइड्रोजन कार्बोक्सिलिक एसिड। लिख लीजिएगा एक बार, हाइड्रोजन कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो इसकी बात करें यदि हम, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ओइक एसिड का हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं। चलो दो कार्बन 1 and 2, दो कार्बन के लिए यूज होता है इथेन, इथेन प्लस ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड, इथेन प्लस ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड को कहा जाएगा। 3 कार्बन है इसलिए इसको प्रोपेनोइक एसिड कहा जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। 4 कार्बन है इसलिए इसको कहा जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेनोइक एसिड, 5 कार्बन के लिए पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, और 6 कार्बन के लिए हेक्सेनोइक एसिड, 6 कार्बन के लिए हेक्सेनोइक एसिड वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, चलो अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें। फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड हमें कहां पे कंसिडर करना है? और दूसरी बात, आप सभी स्टूडेंट्स को, मेरे प्यारे छोटे छोटे भाई बहन को मैं एक ही एडवाइस दूंगा कि अभी आपके पास समय बहुत है, अभी आपके पास समय बहुत है। जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगी वैसे आपके पास समय बहुत नहीं रहेगा। इफ पॉसिबल, यदि पॉसिबल है, फिर आपको बायोलॉजी है या तो केमिस्ट्री है या तो फिजिक्स है, उसमें आपका फेवरेट चैप्टर कोई तो रहेगा ही, कोई 1-2 चैप्टर तो फेवरेट रहेगा आपका। वो चैप्टर्स वो साथ साथ में करते जाएगा, एक्स्ट्रा करते जाएगा, और उसके लोट्स ऑफ एमसीक्यू, नंबर्स ऑफ एमसीक्यू सोल्व करते जाएगा। क्योंकि जब वो चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट करेंगे ना हम, तो आपको उसका रिवीजन की जरूरत नहीं होगी। वो आपको पता ही होगा कि भैया ये जो चैप्टर है उसमें ये आता है, उसका रिवीजन। इन शॉर्ट आपकी स्पीड बढ़ेगी, इसलिए जो भी आपको चैप्टर आता है वो साथ साथ में करते ही जाएगा। ठीक है, चलो दूसरी बात, अब पूरा कंसंट्रेशन यहाँ पे ले लीजिएगा। हेलो, आपको बोल रहा हूँ मैं, पूरा कंसंट्रेशन यहाँ पे ले लीजिएगा। हम क्या बात क्या कर रहे थे? आयुपैक की ना, पूरा कंसंट्रेशन इसमें है। भैया बात कर रहे थे हम आयुपैक की। कार्बोक्सिलिक एसिड में यदि ओइक एसिड यूज करना है तब कार्बन आपको कंसीडर नहीं करना है, मगर कार्बोक्सिलिक एसिड आपको कंसीडर करना है तब कार्बन भी इसमें इंक्लूड करना होगा। चलो इसकी बात करें, यदि यहाँ पे आपको कार्बन इसमें लेना ही है, देख लीजिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, इसलिए इसके अलावा नंबर्स ऑफ कार्बन बचे 1 के लिए यूज किया जाएगा मिथेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तो आपको बता दिया मैंने, हाइड्रोजन कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो कार्बोक्सिलिक एसिड के अलावा जो बचे हैं 2 कार्बन बचे हैं, 2 कार्बन के लिए यूज किया जाता है इथेन, इथेन कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो इसके अलावा जो बाकी बचे हैं 3 के लिए यूज किया जाता है प्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके अलावा जो कार्बन बचे हैं 4 के लिए ब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां पे इसके अलावा जो बचे 5 के लिए पेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, पेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। आप पूरा लिखिएगा। चलो अब आपको यदि कॉमन नेम करना है, आपको बता दो भैया, नेम रिएक्शन जो है ना, नेम रिएक्शन आपको आयुपैक कैसे डायरेक्ट थोड़ी ना पूछेगा कि इसका आयुपैक क्या है। एग्जाम में नीट में थोड़ी ना ऐसा पूछेगा कि इसका आयुपैक कौन सा है। मगर यदि नेम रिएक्शन है, आपने कोल्बी इलेक्ट्रोलिसिस तो पढ़ी होगी, ये यूज कहां पे आएगा? ये कोल्बी इलेक्ट्रोलिसिस। चलो जिस मैं कोल्बी इलेक्ट्रोलिसिस आपको पढ़ाऊंगा ही, मगर जिस चीज को पता है मुझे कमेंट बॉक्स में, ये कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस जो है उसमें कंसेप्ट क्या होता है, स्टार्टिंग मटेरियल कौन सा होता है, प्रोडक्ट कौन सी होती है, वो मुझे आंसर बता दीजिएगा। अब जब कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ रहे होगे, आपको नीट में जो पूछा जाएगा ना, तब कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में आपको स्ट्रक्चर थोड़ी ना देंगे, आपको तो उसका आयुपैक देंगे या तो कॉमन नेम देंगे और सेंटेंस लिख देंगे भैया कि ये ब्यूट्रिक एसिड जो है या तो प्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसका यदि हमें इलेक्ट्रोलिसिस करना है तब उसकी प्रोडक्ट क्या रहेगी। स्ट्रक्चर थोड़ी ना देगा आपको, तो
ये आईयूपैक में करा तो ये नीट में थोड़ी ना पूछा जाएगा, या जेडब्ल्यू कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा थोड़ी ना पूछा जाएगा कि ये इसका आईयूपैक कौन सा है, ये स्ट्रक्चर देखो और आईयूपैक पूछेगा, ऐसा नहीं है। मगर आपको इलेक्ट्रोलिसिस में पता होना चाहिए, कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस उसमें पता होना चाहिए कि भैया नेम दिया है उससे स्ट्रक्चर आना चाहिए, या तो स्ट्रक्चर दिया उससे नेम भी आना चाहिए, दोनों आपको पता होना चाहिए। चलो देख ले यहाँ पे कॉमन नेम कौन सा है वो देखते हैं। एक कार्बन है, एक कार्बन वाला जो एसिड है उसका आपको कॉमन नेम पता ही होगा, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। रेड एंट, लाल कीड़ी, रेड एंट जो है उसमें ये यहां पे आपको पता ही है, रेड एंट में जो सोर्स होता है वो फॉर्मिका में, फॉर्माइका उसको बोला जाता है, रेड एंट को फॉर्माइका, उसमें जो सोर्स होता है वो फॉर्मिक एसिड का सोर्स होता है। उसके बाद एसिटम मतलब विनेगर, सरको, उसमें ये एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड। जनरली 2 कार्बन के लिए एसिटम वर्ड यूज होता है, 2 कार्बन के लिए एसिटम वर्ड यूज होता है, ठीक है। 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रोपियो, सो इसको कहा जाएगा प्रोपियोनिक एसिड, 3 कार्बन के लिए प्रोपियोनिक एसिड। 4 कार्बन के लिए ब्यूटीरिक एसिड, ब्यूटीरो वर्ड यूज किया जाता है, इसके लिए ब्यूटीरिक, इसको कहा जाता है वेलेरिक एसिड, वेलेरिक, और इसको कहा जाता है कैप्रोइक एसिड, कैप्रोइक एसिड, क्योंकि 6 कार्बन के लिए कैप्रो वर्ड यूज किया जाता है, इसको कहा जाता है कैप्रोइक एसिड, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया कब कैसे इसका आईयूपैक नोमेनक्लेचर करना है। अभी एसिड खत्म नहीं हुआ है, पॉज करके एक बार लिख लीजिएगा। नेक्स्ट चलो कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद देखिएगा, यहां पे मान लो आपको मोर देन वन, और मोर देन वन में मैं 2 की ही बात करूंगा। सबसे पहले मोर देन वन में मैं 2 कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूंगा, 2 COOH की बात करूंगा। चलो देख लीजिएगा, यहां पे मान लो है COOH, यहां पे CH2, यहां पे CH2, यहां पे CH2, यहां पे COOH। चलो कुछ ऐसा दिया गया आपको, ठीक है। आपको बता दो भैया, इसमें दोनों किंग ही है ना, दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों किंग ही है। किसी भी साइड से नंबर दे सकते हो आप, इस तरफ से भी दे सकते हो 3, 4, 5, या तो इस तरफ से भी दे सकते हो आप। इसमें नंबर्स ऑफ कार्बन कितने हुए? नंबर्स ऑफ कार्बन टोटल 5 हुए। 5 के लिए वर्ड यूज किया जाएगा पेंटेन, 5 के लिए वर्ड यूज किया जाएगा पेंटेन, और 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है इसलिए पेंटेन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। आप कॉन्सेप्ट समझिएगा, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझिएगा। 5 कार्बन है इसलिए पेंटेन, 5 कार्बन के लिए पेंटेन, और कार्बोक्सिलिक एसिड 2 है इसलिए डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब इसमें 1,5 ऐसी लिखने की जरूरत नहीं है, 1,5 लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात बता दो आपको, यहां पे ऑप्शन में ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि भैया इसका आईयूपैक ऐसा होता है, आपको बता दूं फिर से, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि इसका आईयूपैक यही हुआ, मगर मैं आपको एक जो बात बताने जा रहा हूं वो देखिएगा। ऑप्शन जो है ना, इसका एग्जाम में एक ऑप्शन जो ये दिया होगा, दूसरा ऑप्शन देखिएगा आपको ऐसा दिया होगा पेंटेन, 5 कार्बन इसलिए पेंटेन डाइओइक एसिड, एक जो ऑप्शन है ये वाला दिया होगा। ये भी नहीं बता रहा हूं मैं कि ये सही होगा या गलत होगा, मैं आपको पहले ऑप्शन दे दूं इसका, आपको सोचना है इसमें सही कौन सा होगा। और एक बात आप देखोगे ना, तब सभी के सभी आपको आंसर जो है ना वो एक ही, वो सब सही लगेगा आपको। चलो देखते हैं हम, और उसके बाद हम पहचानेंगे कौन सा वाला जो है वो सही है, ठीक है। उसके बाद बोलता हूं 5 कार्बन इसलिए पेंटेन, 1,5 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, 1,5 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, और डी ऑल ऑफ दिस। चलो ऑल ऑफ दिस, इसमें से आपको सही आंसर जो है उसका निकालना है। सबसे पहले इसका रूल्स पता होना चाहिए भैया, डायरेक्ट एमसीक्यू आप सही सॉल्व नहीं कर पाओगे, सबसे पहले आपको रूल्स पता होना चाहिए। यहां पे एक बात बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। चलो 5 कार्बन है ना, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, 5 के लिए आपको पता है पेंटेन वर्ड यूज किया जाता है। 5 के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है? पेंटेन। 5 कार्बन इसमें पेंटेन में आ गया। अब
ये जो है ना, ये इसका मीनिंग क्या होता है, पहले मैं आपको ये जो ऑप्शन है उसका मीनिंग बता देता हूं। पेंटेन, उसमें 5 कार्बन आ गए हैं, उसमें 5 कार्बन आ गए। अब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब इसमें 2 COOH आ गए हैं। पूरा कंसिडरेशन के साथ पड़ेगा भैया, ऐसे समझ में नहीं आएगा। पेंटेन के हुए 5 कार्बन प्लस डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के हो गए 2 कार्बन, टोटल नंबर्स ऑफ कार्बन, इसका मीनिंग होता है 7 कार्बन। ये तो गया भैया ऑप्शन। क्यों गया? क्योंकि यहां पे देख लीजिएगा 5 कार्बन ही है, 7 कार्बन है ही नहीं। पेंटेन का 5 कार्बन, कार्बोक्सिलिक एसिड डाई है इसलिए 2 कार्बन, उसके टोटल कार्बन करोगे 7 बचेगा। चलो, इसमें पेंटेन मतलब 5 कार्बन, डाइओइक एसिड, ओइक एसिड में तो कार्बन आता ही नहीं, ओइक में तो कार्बन कंसीडर नहीं है, इसलिए इसमें 5 कार्बन है, ये पॉसिबल है। पेंटेन में आते हैं 5 कार्बन, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कार्बन आ जाएगा, टोटल होगा 7, ये भी पॉसिबल नहीं है। ऑल ऑफ दिस तो पॉसिबल नहीं, इसलिए इसका सही आंसर जो रहेगा वो पेंटेन डाइक एसिड, इसका सही आंसर रहेगा। सो पहली बार यदि आप पढ़ रहे हो तो आपको तो ये लगेगा ये तो सारे जो है वो सही है, मगर सारे ऑप्शन है वो सही नहीं है। चलो नेक्स्ट देख लीजिएगा। मैं और एक एग्जांपल, आपको प्रैक्टिस से समझ में आएगा, ये जो है प्रैक्टिस से समझ में आएगा। देख लीजिएगा, मोर देन 1 की ही बात करेंगे हम। यदि आपको कोई ऐसा स्ट्रक्चर दिया गया है, यदि कोई आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिया गया है, इसका आपको आंसर निकालना है, इसका यदि आंसर निकालना है तब देख लीजिएगा 1 2 3 4 4 कार्बन है, इसलिए ब्यूटेन, 4 कार्बन के लिए यूज होता है ब्यूटेन, और 2 एसिड है इसलिए डाइओइक एसिड। और इसका नंबरिंग देने की 1,4 डाइओइक एसिड, ऐसा नंबरिंग देने की जरूरत ही नहीं है। यहां पे ऐसा लिखने की जरूरत ही नहीं है कि 1,4। क्यों? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड पहला 1 नंबर पे होता है और लास्ट में जो रहेगा वो लास्ट नंबर पे ही रहेगा, इसलिए यहां पे 1,4 लिखने की जरूरत नहीं है। चलो उसके बाद यहां पे मान लो कुछ आपको ऐसा दिया गया है CH2 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 COOH। चलो हमड़ो जो ने, अरे पूरा कंसिडरेशन के साथ पढ़िएगा और पूरा फ्रेश मूड में ही पढ़िएगा, तब जाके आपको ये कंसेप्ट इन डिटेल आ जाएगा, डेप्थ तक पहुंच जाओगे आप। चलो नंबर्स ऑफ कार्बन कैलकुलेट कर लीजिएगा। 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए यूज किया जाएगा हेक्सेनोइक एसिड, 6 कार्बन के लिए यूज किया जाएगा हेक्सेनोइक एसिड। मगर यहां पे 2 है, 2 कार्बन है, इसलिए आप बहुत खुशी में ना आ जाए, इसलिए याद रखिएगा पहला ऑप्शन ऐसा ही कुछ दिया होगा हेक्सेनोइक एसिड। मगर 2 के लिए आपको पता ही है, जैसा मैंने यहां पे किया वैसा ही यहां पे आपको करना है, जैसा यहां पे किया वैसा ही यहां पे करना है। इसलिए 2 पहले तो हमें सिर्फ और सिर्फ हेक्सेन लिखना है, और 2 के लिए हमें डाई लिखना है, और बाद में उसका जो सफिक्स है वो लिखना है। इसलिए आपको जो पहला ऑप्शन होता है ना भैया, सबसे पहले बता दो आपको, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों ना हो, आप चाहे नीट की प्रिपरेशन करो या तो पीजी नीट की, पहला ऑप्शन होता है ना, उस पर बहुत गौर से देखिएगा, वरना आप गए। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा। पहले सबसे पहले पॉज करके लिख लीजिएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ने जा रहे हैं। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइओइक एसिड में इसमें तो कभी भी आपकी भूल होगी नहीं, मगर अब देखिएगा, मोर देन टू कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 से ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, तब हमें क्या करना है। सबसे पहले देख लीजिएगा, CH2, यहां पे CH, यहां पे COOH, यहां पे CH2, यहां पे CH2, यहां पे COOH। यदि आपने नंबरिंग ऐसा दिया, देख लीजिएगा, यहां पे 1, यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 4, यहां पे 5 और यहां पे 6, फिर ये रह जाएगा, ऐसा नहीं चलेगा। यदि यहां से नंबरिंग दिया 1 2 3 4 5, फिर ये रह जाएगा। कोई भी बचना नहीं चाहिए, इसमें से नंबरिंग आना ही चाहिए सब में। अब ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि आप यहां से नंबरिंग दोगे तब ये रह जाएगा, यहां से ऐसे नंबरिंग दोगे तब ये रह जाएगा, यदि ऐसे नंबरिंग दोगे तब वो रह जाएगा। इसलिए मोर देन 2, अब पूरा क्वेश्चन के साथ पढ़िएगा भैया। मोर देन 2 जब होता है ना, मोर देन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, सबसे पहले आपको करना क्या है, मोर देन 2 में सबसे पहले आपको ये आइसोलेट करना है। सबसे पहले इसको राउंड कर देना है, आइसोलेट कर दीजिएगा, सबसे पहले इसको राउंड कर दीजिएगा ऐसे।
अब जो भी बाकी बचे हैं कार्बन, उसका हमें नंबरिंग देना है, कार्बन चेन का नंबरिंग देना है। देख लीजिएगा 1 2 3 4, इसके अलावा 4 कार्बन बचे। यदि यहां से नंबरिंग दिया तब ये 1 नंबर पे आएगा, यहां से नंबरिंग दिया फिर भी ये 1 नंबर पे आएगा, मगर यहां से नंबरिंग दिया तब ये 2 नंबर पे आएगा, यहां से नंबरिंग दिया 1 2 3 तब ये 3 नंबर पे आएगा। इसलिए आपको पता है लिस्ट नंबर पे आना चाहिए, लिस्ट नंबर पे, कम नंबर पे आना चाहिए। यहां से ये 2 नंबर पे आता है, यहां से ये 3 नंबर पे आता है, इसलिए 2 नंबर पे आएगा, वो सही आंसर रहेगा। अब 4 कार्बन है, मैं ऑप्शन लिखता हूं, चलो कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। मैं 2 ऑप्शन लिखता हूं, चलो 2 ऑप्शन में से कौन सा सही है वो मुझे आपको बताना है। पहले तो 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटेन। अब ये वाला जो है 1 नंबर पे है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये जो है 2 नंबर पे है, ये जो है 4 नंबर पे है, इसको ट्राइओइक एसिड। और दूसरा देख लीजिएगा, दूसरा ऑप्शन ब्यूटेन, ये जो है 1 नंबर पे है, ये जो है 2 नंबर पे है, ये जो है 4 नंबर पे है, और 3 है इसलिए 3 के लिए ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो सोचिएगा कौन सा सही हो रहेगा, दोनों में से कौन सा सही रहेगा। फिर मैं आपको बता दूं भैया, इसमें एक काम करते हैं, नंबर्स ऑफ कार्बन कैलकुलेट करते हैं। ब्यूटेन का मतलब होता है 4 प्लस ओइक एसिड, ओइक में तो कोई कार्बन होता ही नहीं इसलिए 4 कार्बन ही रहेगा। इसमें देख लीजिएगा ब्यूटेन का मतलब होता है 4 प्लस, ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन, ट्राई मतलब 3, कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन आता है इसलिए 7। इसमें कैलकुलेट कीजिएगा 7 नंबर्स ऑफ कार्बन है, इसलिए हमारा जो सही आंसर रहेगा वो ये वाला रहेगा। सो आपको फ्रेंड्स पता होना चाहिए, फिर से ध्यान से देखिएगा, मोर देन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड आता है तब आपको क्या करना है, सबसे पहले उसको आइसोलेट, राउंड कर देना, सबसे पहले इसको राउंड कर देना है। देख लीजिएगा राउंड राउंड आइसोलेट कर लेना है। उसके बाद जो भी नंबर्स ऑफ कार्बन चेन बची है ना, जो भी नंबर्स ऑफ कार्बन चेन, उसको नंबरिंग देनी है। यहां से नंबर दिया तब 1 नंबर पे आएगा, यहां से नंबर दिया तब 1 नंबर पे आएगा, ये तो दोनों 1 नंबर पे है, मगर ये जो है ना इस तरफ से 2 नंबर पे आएगा, इस तरफ से 3 नंबर पे आएगा, इसलिए लिस्ट नंबर जो आता है उसका सिलेक्शन हमें करना है। ठीक है, चलो ये हो गया ब्यूटेन 1 2 4 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड का सही आंसर। क्योंकि यहां पे ये आइसोलेट कर लिया ना, इसको राउंड को क्या, ये क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी क्या कार्बोक्सिलिक, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड, इसलिए यहां पे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना ही होगा हमें। इसमें ओइक नहीं चलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड चलेगा। चलो नेक्स्ट, चलो इसका आपको मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, इसका सही आंसर कौन सा रहेगा। चलो कमेंट बॉक्स में फटाफट मुझे वीडियो पॉज कर दीजिएगा एक बार, और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर जो है वो कौन सा रहेगा वो मुझे सही आंसर दे दीजिएगा। चलो पॉज कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे इसका सही आंसर दे दीजिएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसको आइसोलेट करना है। मोर देन 1 है तब हमें इसको आइसोलेट करना है। हो गया आइसोलेट। अब नेक्स्ट देख लीजिएगा, इस साइड से नंबर दोगे तब 1 नंबर पे आएगा, ये इस साइड से दोगे तब ये भी 1 नंबर पे है और ये भी 1 नंबर पे है, इसलिए ज्यादा नंबरिंग वहां पे है। सो इसको 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर। अब जो नंबर्स ऑफ कार्बन है वो 4 है इसलिए ब्यूटेन। उसके बाद ये जो है वो 1 नंबर पे है, ये वाला भी है 1 नंबर पे है, ये वाला है वो 3 नंबर पे है, और ये वाला है 4 नंबर पे है, इसलिए 1 1 3 4 4 है इसलिए टेट्रा। अब सोचिएगा कौन सा, हम यहां पे ओइक एसिड लिखेंगे या तो कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेगा। ये क्या है, COOH क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, इसको तो आइसोलेट कर लिया है इसलिए इसको टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है। इसका जो सही नोमेनक्लेचर रहेगा वो टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाएगा। चलो दूसरी बात, मान लो आपको कुछ ऐसा दिया जाता है, देख लीजिएगा यहां पे CH2, यहां पे CH2, यहां पे CH, यहां पे COOH, यहां पे CH2, यहां पे CH2, CH3। अब इसका सही आंसर कौन सा रहेगा वो हमें ढूंढना है। पहले तो एक देख लीजिएगा, ये मोर देन 2 का है ही नहीं, मोर देन 2 नहीं है ये, इसलिए हमें इसको आइसोलेट पहले तो करना ही नहीं है। आइसोलेट कब करना है, ये सर राउंड कब करना है, राउंड तो तब करना हमें जब मोर देन 2 हो। अब इसमें मोर देन 2 तो है ही नहीं,
ये तो मोर देन वन की बात है, ये दो की बात है। इसलिए हमें इसमें पहले तो इसका दो तरीके के, मैं आपको बता दूं दो तरीके के इसका होता है, इसमें से कौन सा सही है वो आपको मुझे बताना है। एक जो मेथड ये रहेगी, दूसरी मेथड कौन सा सही है मुझे बता दीजिएगा। यहां पे CH2, यहां पे CH2, यहां पे CH, यहां पे COOH। मैं आपको बताऊं भैया, मेरी केमिस्ट्री में मेरी जो पढ़ाने की टेक्निक है, वो टेक्निक मैं आपको बता दूं दो तरीके की होती है, एक सही एक गलत। मैं आपको गलत भी पहले पढ़ाऊंगा और सही भी पढ़ाऊंगा। इसलिए गलत जो है ना, वो यदि आपको समझ में आ गया ना कि ये गलत है, तब कभी गलती नहीं करोगे। यदि आप सही 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 पढ़ते जाओगे ना, तब आप तो गई है, क्योंकि गलत का मतलब आपको पता ही नहीं होगा। मैं आपको दोनों तरीके से पढ़ाऊंगा, पूरा केमिस्ट्री दोनों तरीके, गलत भी आपको पता होना चाहिए, सही जो है वो भी आपको पता होना चाहिए। देख लीजिएगा यहां पे दूसरी कार्बन चेन है, ये वाली है, देख लीजिएगा दूसरी कार्बन चेन यहां पे ये वाली है। अब इसमें हमने ये वाली सिलेक्शन की, इसमें हमने ये वाली सिलेक्शन, कौन सी सही है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए भैया, भैया कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, वो किंग है। किंग को कभी छोड़ा नहीं जाता, किंग साथ में ही होना चाहिए। यहां पे आपने क्या किया, सारे जो कई सारे स्टूडेंट्स हैं ना, वो ऐसे ही सोचते हैं आईयूपैक में लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन का रूल्स होता है। ऐसा नहीं होता भैया, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन भूल जाएगा। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन तो एल्काइल यदि होता है ना, सिर्फ एल्काइल, उसके लिए ही है वो। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें तो आपको क्या करना है, किंग को साथ में रखना है। यहां पे ऐसा मत सोचिएगा ये तो लॉन्गेस्ट चेन है इसलिए इसको सिलेक्शन किया जाएगा, तो ये फिर किंग को कहां, हम किंग को ब्रांच में थोड़ी ना कंसीडर करेंगे। ये कभी मत कीजिएगा, ऐसा कभी मत कीजिएगा। किंग यदि आपने नंबरिंग दिया ना यहां से 1 2 3 4 5 6, फिर आप किंग को छोड़ दोगे, आप किंग के कार्बन को छोड़ देगो। आप यदि चेस खेलने बैठे तब किंग को साइड में रख देता हो, किंग तो लास्ट तक रहता है। चेस यदि आपको पता है, चेस खेलना आता है, चलो चेस नहीं खेलना आता है, अपने ये वॉर जो होते हैं, वॉर युद्ध जो होते हैं, वो वॉर में आपने वो तो देखा होगा ना, किंग भैया जब तक बचता है तब तक ये वॉर चलता है, यदि किंग ही नहीं है फिर वॉर नहीं होता। एग्जाम्पल मत दीजिएगा रानी लक्ष्मीबाई का कि वो स्टेट का किंग नहीं था फिर भी रानी लक्ष्मीबाई ने ये, ऐसा नहीं, ये एक्सेप्शनल केस में आता है, केमिस्ट्री में एक्सेप्शनल भी होता है ना। चलो देख लीजिएगा जी, हम कहां पे बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे। ये किंग को मत छोड़िएगा, किंग को साथ में ही रखिएगा। ये जो है ना, ये एक्चुअली ब्रांच है। यहां पे ऐसा नहीं देखना है कि लॉन्ग चेन ये वाली है, किंग आना चाहिए। सिर्फ लॉन्ग चेन सिलेक्शन तो एल्काइल सीरीज जो है उसका रूल्स है, एल्केन का रूल्स है वो। यदि इस साइड से नंबरिंग दिया तब 4th नंबर पे आएगा, इस साइड से नंबरिंग दिया तब 2nd नंबर पे आएगा, 3 4 5। इसलिए इसको कहा जाएगा 2 इथाइल, इसको कहा जाएगा 2 इथाइल। 5 कार्बन है इसलिए पेंटेनोइक एसिड, 5 कार्बन के लिए पेंटेनोइक एसिड, इथाइल 2 इथाइल पेंटेनोइक एसिड इसका सही आंसर है। ठीक है, सो इसको पॉज करके एक बार लिख लीजिएगा। फिर से मोर देन 2 यदि है, फिर आपको क्या करना है, मोर देन 2 को राउंड करके बाहर निकाल देना है, आइसोलेट कर देना है। यदि 2 है तब वो कार्बन चेन में वो आना चाहिए। ठीक है, चलो अब मैं जो बात करने जा रहा हूं वो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तो आपको पता ही होगा, ये एक्चुअली कार्बोक्सिलिक एसिड वर्ड है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड वर्ड वो स्पेशल जो आईयूपैक है ना, यहां पे ये है कंपाउंड। चलो सबसे पहले देख लीजिएगा, यहां पे ये जो हम बात कर रहे हैं कंपाउंड की बात कर रहे हैं, ये हो गया कंपाउंड। उसके बाद हम इसका आईयूपैक करेंगे, इसके बाद इसका हम कॉमन नेम करेंगे। ठीक है, चलो इसका तो आईयूपैक आपको पता ही होगा। इसका सही जो आईयूपैक है ये है बेंजीन पार्ट, ये जो है वो बेंजीन पार्ट है, और ये जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसको कहा जाएगा बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसका आईयूपैक नोमेनक्लेचर है। मगर इसका कॉमन नेम आपको पता ही है भैया, इसको बेंजोइक एसिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, बेंजोइक एसिड कहा जाता है इसको। दूसरी बात बता दो आपको, बेंजोइक एसिड है
एक्चुअली बेंजोइक एसिड आईयूपीएक एज वेल एज कॉमन नेम दोनों में कंसीडर करते हैं। बेंजोइक एसिड आईयूपीएक एज वेल एज कॉमन नेम दोनों में कंसीडर करते हैं, मगर बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड सिर्फ और सिर्फ आईयूपीएक के लिए ही होता है। इसको सिर्फ आईयूपीएक में कंसीडर ही करते हैं हम, ठीक है। चलो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आईयूपीएक से भी ज्यादा इसका कॉमन नेम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आईयूपीएक से भी कॉमन नेम इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका यूज आगे क्या आता है वो भी हम देखेंगे, मगर यहां पे देख लीजिएगा मैं 3 स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं, तीनों को ध्यान से देखिएगा, पूरा कंसिडरेशन के साथ पढ़िएगा। ये यहां पे भी COOH, ठीक है। चलो और एक एग्जांपल यहां पे लिखता हूं, ऐसा कोई कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां पे COOH, यहां पे COOH। अब देखिएगा इसमें आईयूपीएक, इसका आईयूपीएक कैसे किया जाता है। कहीं पे भी नंबर स्टार्ट कर दो, 3 4 5 6। पहले तो ये बेंजीन है, बेंजीन 1 और 2 पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसलिए इसको कहा जाएगा बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 है, 2 के लिए डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 के लिए वर्ड यूज किया जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड वर्ड यूज किया जाएगा। चलो यहां पे देख लीजिएगा, ये 1 2 3 4 5 6, इसको कहा जाएगा बेंजीन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसका आईयूपीएक हो गया। चलो इसको देख लीजिएगा 1 2 3 4 5 6, इसको कहा जाएगा बेंजीन 1,4, ये तो 1,4 होगी ना पोजीशन, 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। चलो सबसे ज्यादा इसका इंपॉर्टेंट है कॉमन नेम, और ये जो है यूज कहां पे आता है, इसका यूज भी आपको पता होना चाहिए। चलो इसका यूज देख लीजिएगा। ये जो है उसको पहले तो हम कहते हैं थैलिक एसिड, इसका जो कॉमन नेम है वो कौन सा है, इसका जो कॉमन नेम है वो थैलिक एसिड है, इसका कॉमन नेम। यहां पे बेंजीन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको कॉमन नेम में कहा जाता है आइसोथैलिक एसिड। क्या कहा जाता है, आइसोथैलिक एसिड, इसका कॉमन नेम है। और इसका जो 1,4 में है, इसका है टरथैलिक एसिड, टरथैलिक। यहां पे P जो है, P है साइलेंट है, जैसे साइकोलॉजी, पसाइकोलॉजी थोड़ी ना बोलते हैं, साइकोलॉजी। जैसे सुनामी, उसमें तो सुनामी थोड़ा बोलते हैं, जो आगे है वो साइलेंट है। इसको पथेलिक एसिड मत बोलिएगा, ये थैलिक एसिड बोलना है। इसको क्या बोलना है, हमें थैलिक एसिड। इट इज कॉल्ड थैलिक एसिड, इट इज कॉल्ड आइसोथैलिक, इट इज कॉल्ड टरथैलिक एसिड। चलो जिस चीज को पता है, हमारा प्यारा भुलकाओ, ये थैलिक एसिड है। ऐसा कौन सा पॉलीमर है, ऐसा कौन सा पॉलीमर है उसमें जो ये थैलिक एसिड है वो एज ए मोनोमर होता है। ऐसा कौन सा पॉलीमर है जो उसमें थैलिक एसिड है वो एज ए मोनोमर होता है। सो फ्रेंड्स आपको बता दूं मैं, जिसको पता है सबसे पहले मुझे एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिएगा। थैलिक एसिड जो है वो ग्लिप्टाल, उसका ग्लिप्टाल का मोनोमेरिक यूनिट है ये। टॉरथैलिक एसिड जो है ये टॉरथैलिक एसिड, चलो ये जो है किसका मोनोमेरिक यूनिट है, इसका भी मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा। ऐसा कौन सा पॉलीमर जो है उसका टॉरथैलिक एसिड एज ए मोनोमेरिक यूनिट है। सो पहले पॉज करके लिख दीजिएगा, उसके बाद मैं आंसर दे देता हूं। भैया ये जो डेक्रोन, आपने डेक्रोन तो सुना ही होगा, और टेरिलीन कहा जाता है उसको, डेक्रोन या तो टेरिलीन कहा जाता है, इसका ये मोनोमेरिक यूनिट है। ये आपको डेक्रोन और टेरिलीन पता होना चाहिए, डेक्रोन और टेरिलीन का ये मोनोमेरिक यूनिट है, ठीक है। सो एक बार पॉज करके लिख लीजिएगा। चलो अब नेक्स्ट, अब मान लो यहां पे आपको ये डाइयूक एसिड वाला तो हमने पार्ट पढ़ लिया है, इसकी बात करते हैं हम। इसके भी आईयूपीएक से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो कॉमन नेम है। फिर से ये सेकंड, यहां पे COOH, यहां पे मान लो है CH2, यहां पे है COOH, ठीक है, यहां पे CH2, यहां पे COOH, यहां पे CH2। इसको स्ट्रेट चेन भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं हम। चलो और एग्जांपल लिखते हैं हम। यहां पे फोर्थ, चलो 5 कार्बन के लिए CH2, यहां पे CH2, यहां पे
COOH, यहाँ पे CH2, यहाँ पे COOH। चलो फिफ्थ CH2, यहाँ पे COOH, CH2, ये आगे बहुत काम में आएगा भैया, आपको ये बहुत आगे इंपॉर्टेंट है, बहुत काम में आएगा ये। चलो नेक्स्ट, अब इसका जो कॉमन नेम आईयूपैक है उसमें से सबसे पहले हम आईयूपैक करेंगे। इसका आईयूपैक 2 कार्बन है, इसलिए 2 कार्बन के लिए वर्ड यूज किया जाता है इथेन, और 2 के लिए डायोइक एसिड, 2 के लिए डायोइक एसिड। यहां पे 3 कार्बन है, कैलकुलेट कर लीजिएगा, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन डायोइक एसिड, प्रोपेन डायोइक एसिड। यहां पे 4 कार्बन है, इसलिए ब्यूटेन डायोइक एसिड, ब्यूटेन डायोइक एसिड। यहां पे 5 कार्बन है, इसलिए पेंटेन डायोइक एसिड। यहां पे उसके बाद देख लीजिएगा, यहां पे जो रहेगा पेंटेन के बाद 6 कार्बन के लिए हेक्सेन डायोइक एसिड। अब आपको बता दूं, ये जो सारे स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं उसके कॉमन नेम से ज्यादा इंपॉर्टेंट, सॉरी आईयूपैक से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसका कॉमन नेम है। आपने वो ट्रिक तो पढ़ी होगी, चलो इसकी ट्रिक जिस चीज को पता है, इसको नेम याद रखने की ट्रिक जिस चीज को पता है, मुझे इसका नेम की ट्रिक मुझे बता दीजिएगा। चलो अब इसकी ट्रिक तो आपको पता ही होगी, इसकी जो ट्रिक है कॉमन नेम के लिए, इसकी जो ट्रिक है वो क्या है। चलो जिस चीज को पता है मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर पहले देना ही है आपको, उसके बाद ही यहां पे आपको देखना है। ओह माई स्वीट ग्रीन एप्पल, ओह माई स्वीट ग्रीन एप्पल। चलो ओ का मतलब होता है ऑक्जेलिक एसिड, ओ का मतलब होता है ऑक्जेलिक एसिड। एम का होता है मेलोनिक एसिड, एम का मतलब होता है मेलोनिक एसिड। चलो सी का मतलब होता है सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड। उसके बाद जो होता है ग्लूटामिक एसिड या तो ग्लूटारिक, चलो सोचिएगा ग्लूटारिक एसिड। एक जो होता है वो ग्लूटामिक एसिड होता है, एक जो नेम होता है ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड क्या है, चलो जिस चीज को पता है मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। तो ग्लूटारिक है, मैं आपको पूछ रहा हूं ग्लूटामिक पूछ रहा हूं, ये रिक है, मैं मिक पूछ रहा हूं, वो क्या है एक्चुअली, उसका स्ट्रक्चर क्या है। चलो मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। चलो इसको क्या कहा जाता है, एडिपिक एसिड, इसको कहा जाता है एडिपिक एसिड। ये तो भैया आप सबको पता ही होगा, ठीक है। अब एडिपिक एसिड है, मुझे आंसर दे दीजिएगा इसका। पहले तो ये जो ग्लूटारिक है ना, मैंने पूछा था आपको ग्लूटामिक एसिड क्या है। ग्लूटामिक एसिड भैया एक एमिनो एसिड है, ग्लूटामिक एसिड जो है वो एमिनो एसिड है, एसिडिक एमिनो एसिड में आता है वो। मैं एडिपिक एसिड की बात करूं, ये कौन सा ऐसा पॉलीमर जो है उसका ये मोनोमेरिक यूनिट है, कौन सा ऐसा पॉलीमर है उसका मोनोमेरिक यूनिट है, उसका आंसर आपको देना है। पहले पॉज करके उसके आंसर दे दीजिएगा, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। ये जो एडिपिक एसिड है वो भैया याद रखेगा नाइलॉन 6 के, नाइलॉन 6 इसका आंसर रहेगा, नाइलॉन 6 का ये आंसर रहेगा एडिपिक एसिड, ठीक है। एक बार पॉज करके लिख लीजिएगा। उसके बाद मैं बता दूं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 कार्बोक्सिलिक एसिड हम स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। अभी आपको यदि ये पता नहीं है सिस क्या होता है, ट्रांस क्या होता है, वो आपको यदि पता नहीं है, फिर मैं आपको बता देता हूं। सिस ट्रांस आपने नेम तो सुना ही होगा। अब यहां पे ये स्ट्रक्चर जो है वो सिस स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है वो ट्रांस स्ट्रक्चर है। इसका नेम है भैया मलाइक एसिड, इसका जो नेम है वो मलाइक एसिड है, और इसका जो नेम है वो फ्यूमेरिक एसिड, इसका जो नेम है वो फ्यूमेरिक एसिड है। सबसे पहले आपको ये कार्बोक्सिलिक एसिड में सिस फॉर्म मतलब मलाइक एसिड, ट्रांस फॉर्म मतलब फ्यूमेरिक एसिड, ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये सब कहां पे काम में आएगा, हम हीटिंग कंडीशन पढ़ेंगे, एनहाइड्राइड की प्रिपरेशन पढ़ेंगे, एनहाइड्राइड की प्रिपरेशन में ये सब हमें आगे यूज में आएगा ही। आई होप कि आपको कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा समझ में आ गया होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड में फिर से याद कीजिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसमें कार्बोनाइल प्लस ऑक्सिल दोनों को मिक्स करके इसका नेम जो आया है। और ओई कब यूज करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड कब यूज करना है, ये पूरा एक बार आप नोट्स में लिख लीजिएगा।
उसके बाद ही, नोट्स में लिखने के बाद ही आप रिवाइज कीजिएगा 3 बार। ऐसे वीडियो देख के 3 बार रिवाइज मत कीजिएगा, पहले नोट में लिख लीजिएगा, उसके बाद ही रिवाइज करिएगा, लिखते जाइएगा। चलो नेक्स्ट, अब यहां पे मैं मलेइक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद में आपको एक फंक्शनल ग्रुप की बात करने जा रहा हूं, वो कैसे प्रिपेयर होता है, कैसे वो, कहां से वो आया, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आप हेडिंग लगा दीजिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड में COO, मतलब दोनों कार्बोनिल के बीच में ऑक्सीजन होता है। इसको ईथर मत बोलिएगा, ये ईथर नहीं है, ये कंबाइन होके इसको एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। इसका आईयूपैक क्या होता है, इसका जो नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिएगा, चलो इसका जो सफिक्स है ना, इसका जो सफिक्स रहता है, एसिड में से ये बना हुआ है। ये जो बना हुआ एनहाइड्राइड वो कहां से बना हुआ है, एसिड में। और दूसरी बात बता दो भैया, एसिड के बाद आता है सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड बाद में पड़ेगा, मगर एसिड में से ये एनहाइड्राइड बनता है, इसलिए मैं एसिड के बाद डायरेक्ट एनहाइड्राइड ले लेता हूं। एक्चुअली तो एसिड के बाद आता है सल्फोनिक एसिड, मगर वो बाद में पड़ेगा हम। चलो यहां पे देख लीजिएगा, सफिक्स इसका होता है ओइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड इसका सफिक्स होता है, ठीक है। चलो अब इसकी पहले तो प्रिपरेशन कैसे होती है, ये आया कहां से है। पहले हम आईयूपैक से पहले प्रिपरेशन, आईयूपैक से पहले प्रिपरेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, आईयूपैक से पहले हम ये पढ़ लेते हैं। चलो मैं आपको बता दूं भैया, यहां पे ये तो आपको पता ही है, ये CH3COOH, ये एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड ये कॉमन नेम है। इसका आईयूपैक क्या है, एसिटिक एसिड जो है उसका आईयूपैक इथेनोइक एसिड है, प्लस ये दूसरा एसिटिक एसिड, ये भी एसिटिक एसिड है ना, मैंने उल्टा लिखा है इसको, मैंने उल्टा लिखा है, ये एसिटिक एसिड है। अब इसमें चलो जिस चीज को पता है, इसमें से एसिटिक एसिड में मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में से एनहाइड्राइड कैसे प्रिपेयर होता है, जिस चीज को पता है मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ही है। मैं आपको बता दूं, फास्फोरस पेंटॉक्साइड P2O5 वाटर एब्सॉर्बेंट है, ये P2O5 है ना, वो वाटर एब्सॉर्बेंट है, वाटर एब्सॉर्ब कर लेता है। इसका OH और इसका H वाटर एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और वाटर एब्स्ट्रैक्ट करके -H2O रिलीज करेगा। यहां पे वाटर इसमें से रिलीज जब करेगा तब इसका जो आंसर रहेगा, मतलब इसका आंसर कुछ ऐसा रहेगा, OCO3, देख लीजिएगा, इसका OH इसका H, या तो इसका OH इसका H, वाटर रिमूव कर दिया, जोड़ दी गया इसको। ये एसिटिक एसिड है, ये भी एसिटिक एसिड में से बना हुआ, इसलिए इसको एसिटिक एनहाइड्राइड बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, एसिटिक एनहाइड्राइड बोला जाता है। कॉमन नेम लिखा मैंने, यहां पे लिखा है कॉमन नेम। यदि आईयूपैक की बात करें हम, यह है इथेनोइक एसिड, यह भी है इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड में से जो बनेगा उसको इथेनोइक एनहाइड्राइड कहेंगे हम। ये नीचे लिखना है आपको, इथेनोइक एनहाइड्राइड जो इथेनोइक एसिड में से बनेगा। फिर से एसिटिक एसिड का आईयूपैक नोमेनक्लेचर क्या है, इथेनोइक एसिड है ना, ये दोनों इथेनोइक एसिड है, एसिटिक एसिड में से बना इसलिए एसिटिक एनहाइड्राइड। या तो हम ऐसे बोल सकते हैं इथेनोइक एसिड में से बना इसलिए इसको इथेनोइक एनहाइड्राइड भी कहा जाता है। वैसे इसका पहले तो ये लिख लीजिएगा। यदि डायरेक्ट सॉल्यूशन करना है, आप थोड़ी ना ऐसे सोचोगे कि किस में से बना हुआ है, आपको तो डायरेक्ट कैसे सोल्व करना है, देख लीजिएगा। मान लो मैं इसकी बात करूं, CH3, सबसे पहले मैं आपको इसका रूल्स बता देता हूं। CH3COOCO3, इसका नोमेनक्लेचर क्या करना है, कैसे करना है। एनहाइड्राइड में पहले क्या करना है आपको, एनहाइड्राइड में पहले बीच में से आपको कट करना है, देख लीजिएगा। एनहाइड्राइड में सबसे पहले आपको बीच में से ऐसे कट करना है, कर दिया कट। अब किसी भी एक साइड से मैं पहले आईयूपैक करूंगा, उसके बाद मैं कॉमन नेम करूंगा। चलो सबसे पहले मैं आईयूपैक करता हूं इसका।
यहां पे है ये कंपाउंड, ठीक है, ये जो है कंपाउंड, उसका मैं सबसे पहले आईयूपैक करूंगा, उसके बाद उसका मैं कॉमन नेम करूंगा, यहां पे कॉमन नेम। चलो देख लीजिएगा, इसमें सबसे पहले बीच में से आपको कट करना है और कोई भी एक साइड कार्बन कंसीडर करना है, कार्बन कैलकुलेट करना है। चलो इस साइड कितने नंबर्स ऑफ कार्बन है? 2 कार्बन है ना, यहां पे 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए वर्ड यूज होता है इथेन। 2 कार्बन के लिए वर्ड कौन सा यूज होता है? इथेन। इसका सफिक्स कौन सा है? कोई भी आईयूपैक क्यों ना हो। हेलो हेलो, आपको बोल रहा हूं मैं, सुनाई दे रहा है? कोई भी आईयूपैक नोमेनक्लेचर कैसे करना है? जो भी नेम होता है ना, जो भी नेम, उसके पीछे उसका सफिक्स लगाना होता है। नेम के पीछे उसका सफिक्स लगा दिया तब उसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। चलो यहां पे है 2 कार्बन, किसी भी एक साइड कंसीडर करना है, कैलकुलेट करना है। 2 कार्बन के लिए इथेन प्लस इसका सफिक्स है ओइक एसिड, सो इसको कहा जाएगा इथेनोइक एनहाइड्राइड। यहां पे एसिड नहीं, कौन सा वर्ड यूज करना है? एनहाइड्राइड, इथेनोइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड यूज करना है, ओइक एसिड नहीं। ओइक एसिड तो एसिड में होता है ना। चलो कॉमन नेम कैसे करेंगे? कॉमन नेम के लिए याद रखिएगा, 2 कार्बन वाला एसिड जो है, 2 कार्बन वाला एसिड, वो एसिडिक एसिड है, एसिडिक एसिड में से बना हुआ, इसलिए इसको कहा जाएगा एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड में आईयूपैक इसलिए आपको ये पढ़ा रहा हूं भैया, आगे कई सारी नेम रिएक्शन आएगी। वो नेम रिएक्शन में आपको एसिडिक एनहाइड्राइड यदि स्टार्टिंग मटेरियल दिया गया है, प्रोडक्ट दी गई है, तब आपको पता होना चाहिए इसका जो सही आंसर है वो कौन सा रहेगा। चलो अब एग्जाम में भैया एसिडिक एनहाइड्राइड कहां पे आता है वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, कौन सी नेम रिएक्शन में आता है। या तो आपको जिस चीज को पता है मुझे एसिडिक एनहाइड्राइड कौन सी नेम रिएक्शन में आता है, मुझे आंसर दे दीजिएगा। ऐसी कौन सी नेम रिएक्शन होती है जिसमें एसिडिक एनहाइड्राइड आएगा? चलो इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देख लीजिएगा, CH3CO, इस साइड भी है, इस साइड भी 2 बार है, यहां पे एक, यहां पे एक, और ऑक्सीजन ये है एक है, इसलिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तीसरी बात, CH3CO उसको एसिटाइल फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है, इसलिए इसका सिंबल SeO है, इसलिए आप CH3CO मतलब एसिटाइल, CH3CO मतलब एसिटाइल फंक्शनल ग्रुप है, इसका सिंबल Ase है, इसलिए आप ऐसा, मैं पूरा सिंबल आपको बताऊंगा, किसका सिंबल कौन सा है वो मैं पूरा आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। सो ये हो गया एसिटिक एनहाइड्राइड, या तो इसको कहेंगे हम इथेनोइक एनहाइड्राइड। चलो दूसरा एग्जांपल, मान लो CH3 की जगह पे H है, CH3 की जगह पे हमें H लिखना है, ठीक है। इसका सही नोमेनक्लेचर क्या होगा? सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको बीच में से काटना है, आपको एग्जैक्ट बीच में से आपको काटना है। हियर नंबर्स ऑफ कार्बन, किसी भी एक साइड आप नंबर्स ऑफ कार्बन, यहां पे 1 कार्बन है, 1 कार्बन के लिए वर्ड यूज होता है मीथेन, 1 कार्बन के लिए वर्ड यूज होता है मीथेन, मीथेन प्लस ओइक एनहाइड्राइड, सो इसको कहा जाएगा मीथेनोइक एनहाइड्राइड। क्या कहा जाएगा? मीथेनोइक एनहाइड्राइड। 1 कार्बन के लिए मीथेन प्लस ओइक एनहाइड्राइड, इसलिए इसको कहा जाएगा मीथेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है। अब यहां पे यदि कॉमन नेम की बात करें हम, कॉमन नेम याद कीजिएगा, 1 कार्बन वाला, किसी भी एक साइड आपको कैलकुलेट करना है। 1 कार्बन वाला एसिड जो था ना वो फॉर्मिक एसिड था, 1 कार्बन वाला एसिड जो था वो फॉर्मिक एसिड था। फॉर्मिक एसिड से यहां पे हम फॉर्मिक एनहाइड्राइड बोलेंगे, फॉर्मिक एनहाइड्राइड, फॉर्मिक एसिड से फॉर्मिक एनहाइड्राइड, एसिडिक एसिड से एसिडिक एनहाइड्राइड, ठीक है। इसको यदि आपको शॉर्ट में लिखना है, फिर HCO ट्वाइस O, 2 बार है इसलिए HCO ट्वाइस O, 2 बार है इसलिए हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल। अब आपको इसमें कोई क्वेश्चन होना चाहिए, क्वेरी होनी चाहिए भैया। कैसी क्वेरी हम देखते हैं बाद में, पहले मैं थर्ड एग्जांपल ये आपको बता दूं। मान लो कोई ऐसा स्ट्रक्चर है, यहां पे CO, यहां पे O, यहां पे CO और यहां पे ऐसी कोई रिंग है, देख लीजिएगा, दोनों साइड रिंग सेम ही रखता हूं मैं, ठीक है। ऐसा कोई स्ट्रक्चर है, पहले तो आपको क्या करना है, एग्जैक्ट बीच में से काटना है इसको। ये अब सोचिए बना किस में से होगा, ये प्रिपेयर किस में से किया जाएगा। चलो कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर दे दीजिएगा। ये कौन से ऐसा जो
स्टार्टिंग मटेरियल है उसमें से ये प्रिपेयर किया होगा। कमेंट बॉक्स में सबसे पहले आंसर दे दीजिए, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। ये भैया बेंजोइक एसिड में से बना होगा, इसलिए इसको बेंजोइक एनहाइड्राइड, इसका कॉमन नेम एज वेल एज आईयूपीएक, ये दोनों एक ही है। बेंजोइक एसिड आपको पता ही ना, कॉमन नेम भी यूज होता है, आईयूपीएक भी यूज होता है उसका। बेंजोइक एनहाइड्राइड इसका आईयूपीएक है। दूसरी बात, इसको कुछ इस तरीके से भी लिखा जाता है, देख लीजिएगा, इसको कुछ इस तरीके से भी लिखा जाता है, या तो थर्ड पॉसिबिलिटी जो इसकी है इसको ऐसे है। और PHCO का सिंबल BZ है, किसका सिंबल कौन सा है वो मैं इसके बाद के लेक्चर में आपको कराऊंगा। फिर से, ये BZ मतलब ये बेंजोइल, इसको कहा जाता है बेंजोइल, बेंजाइल, बेंजोइल, बेंजाल, ये सारे मैं आपको पढ़ाऊंगा, मगर यहां पे अभी याद रख लीजिएगा PHCO का सिंबल होता है BZ। इसके बाद के नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब आपको कोई क्वेरी होनी चाहिए। चलो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पूछिएगा मुझे इसमें कमेंट बॉक्स में। एनहाइड्रेट के बारे में ही बोल रहा हूं। अभी तक जो एनहाइड्रेट पढ़ रहे थे ना, वो सिमेट्रिकल था। सिमेट्रिकल मतलब ऑक्सीजन के दोनों साइड सेम था, ऑक्सीजन के दोनों साइड सेम था। मगर यदि ऑक्सीजन के दोनों साइड सेम नहीं है, कुछ ऐसा आ गया, यहां पे ऑक्सीजन, यहां पे CO, यहां पे H, ये थोड़ी ना सिमेट्रिकल है, ये तो एसिमेट्रिकल है। और एसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड का कॉमन नेम नहीं होता, इसका सिर्फ और सिर्फ आईयूपीएक नोमेनक्लेचर होता है। इसका कॉमन नेम नहीं होता, इसका सिर्फ आईयूपीएक होता है। दोनों साइड सेम नहीं है, इसलिए हम इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि कोई भैया कोई एक ही बात, एक ही साइड कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसका क्या करना है, 2 कार्बन के लिए इथेन, 1 कार्बन के लिए मीथेन, अल्फाबेट के हिसाब से देखा जाए, फिर इथेनोइक, मिथेनोइक, पहले तो एलिफेंट का ई आएगा ना अल्फाबेट में, उसके बाद मीथेन आएगा। इथेनोइक, मिथेनोइक एनहाइड्राइड इसको कहा जाता है। इथेनोइक, मिथेनोइक एनहाइड्राइड इसको कहा जाता है, ठीक है। सो यदि एसिमेट्रिकल है तब आपको ऐसे ही नोमेनक्लेचर करना है इसका। चलो मान लो ऐसा कुछ दिया गया आपको, यहां पे O, यहां पे CO और यहां पे बेंजीन, फिनाइल रिंग है ये। चलो सबसे पहले क्या करना है आपको, एनहाइड्राइड को बीच में से काटना है आपको। 2 कार्बन है इसलिए इथेन, ये है बेंजोइक एसिड का B, सो इसको कहा जाएगा सबसे पहले बेंजोइक, यहां पे है इथेनोइक, फिर से ये है बेंजोइक, ये है इथेनोइक एनहाइड्राइड, बेंजोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड, इसका आईयूपीएक नोमेनक्लेचर किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा। इसके बाद के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम कई सारे ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो है, किसको बेंजाइल कहा जाता है, किसको बेंजोइल कहा जाता है, कौन सा प्राइमरी कब, सेकेंडरी कब, नियो, ये इन डिटेल में बेसिक से लेके हम पढ़ेंगे। आपको एनहाइड्राइड के सिमेट्रिकल के ही आईयूपीएक एज वेल एज कॉमन नेम करना है, एसिमेट्रिकल है तब सिर्फ और सिर्फ आपको उसका आईयूपीएक ही करना है, ठीक है। दूसरी बात, आज आपको आई होप कि कॉल आया ही होगा इंस्टीट्यूट से। यदि नहीं आया हुआ है फिर भी टेंशन मत लीजिएगा, कई सारे आप हमारे साथ जो बच्चे जुड़ रहे हैं उसको एक एक करके कॉल करते हैं, और एप्लीकेशन में आपको जब OTP देंगे तभी आपको एप्लीकेशन ओपन करना है और वेरीफाई करके आपको उसमें डालना है। तब तक हमारा वीडियोस जो है 27 अक्टूबर तक हमारा ये यूट्यूब पे रहेगा। सो आपकी एजुकेशन रुकेगी नहीं, आप एप्लीकेशन में 100% अटैच हो जाएंगे, तभी यहाँ पे हमारे जो सारे वीडियोस है आपको एप्लीकेशन में मिलेगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, जय स्वामीनारायण, आओ जो मड़िए।